नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजी में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे आपके बेटे के विवाह के विषय में। अक्सर लड़कियों के विवाह की बात की जाती है, बेटे के विवाह की बात नहीं करी जाती। कहा जाता है कि ये तो जब बड़ा होगा अपने आप इसकी शादी हो जाएगी, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। कुंडली में 7वां भाव जैसे बिटिया का महत्वपूर्ण है, ऐसे ही 7वां भाव आपके बेटे का महत्वपूर्ण है। क्या करना है उपाय? कौन से ग्रहों की युति जो है आपके बेटे के विवाह में दिक्कत डाल रही है? हमारे पास बहुत बार ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि एक उम्र हो गई है बेटे की, इसकी तो मूंछ दाढ़ी भी सफेद होने लगी है, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा। तो भाई ऐसा क्यों होता है, आपको आज बताते हैं। और एक छोटा सा महा उपाय आपके बेटे के विवाह को एकदम से सफल भी बनाएगा, सुखद भी बनाएगा। देखिए, कुंडली का जो 7वां भाव है वह होता है विवाह का भाव। हमारे जीवन साथी का विचार वहां से किया जाता है। जब कुंडली के 7वें भाव पर शनि की, राहु की, केतु की, मंगल की, सूर्य की दृष्टि हो, या इन ग्रहों का संबंध जो है आपके बेटे के 7वें भाव से हो जाए, तो विवाह में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। 7वें भाव का स्वामी अस्त हो जाए, यानी कि सूर्य के बेहद करीब हो जाए, डिग्री हो उसकी 0 से लेकर करीब करीब 5.5 या 6 डिग्री तक, तो अस्त हो जाता है, कमजोर होता है, बलहीन हो जाता है। ऐसे ही 7वें भाव का स्वामी यदि अष्टम में आ जाए, 7वें भाव का स्वामी छठे में चला जाए, या 7वें भाव का स्वामी अपने से छठे द्वादश भाव अर्थात कुंडली के 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाए, तो भी यह दिक्कत आती है। और 7वें भाव का कारक होता है लड़कों की कुंडली में वीनस, शुक्र को दांपत्य जीवन का कारक भी कहा जाता है। तो भाई कुंडली में लड़कों के शुक्र के मजबूत हुए बिना विवाह होना असंभव है। कुंडली में 7वें भाव की दशा जब आएगी, चाहे वो महादशा में हो, अंतरदशा में हो, प्रत्यंतर दशा में हो, और शुक्र अगर वहां आ गया अंतर प्रत्यंतर में, तो विवाह हो जाता है। कुंडली के 7वें भाव पर यदि पापी ग्रह जब दृष्टि डालते हैं, तो विवाह में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अक्सर जैसे हमने आपको एक वीडियो में बताया था, जैसे कन्याओं का विवाह टूट जाता है, ऐसे ही लड़कों का विवाह भी टूट जाता है, क्योंकि शुक्र जो है बहुत शुभ ग्रह है, बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है। लेकिन इसी शुक्र के ऊपर यदि मंगल की दृष्टि आ जाए, इसी शुक्र को यदि अस्त कर दे सूर्य, और इसी शुक्र को पीड़ित कर दे अगर बृहस्पति, तो भाई मान के चलिए विवाह होना लगभग असंभव सा हो जाता है, बहुत परेशानियां हो जाती हैं। अब क्या करें आपके बेटे के विवाह को एकदम से सफल बनाने के लिए? कुंडली के 7वें भाव के स्वामी के मंत्र का जाप आप जरूर कराइए। हो सके तो विवाह की समस्या को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने बेटे को हो सके तो दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में 10 से 12 रत्ती तक का शुद्ध ओपल रत्न पहना दीजिए। ऐसा करना बहुत लाभदायक होगा। आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन शाम के समय उसे ओपल पहनाइए, और ओपल पहनाने के बाद हो सके तो चावल, दही, शक्कर, और हो सके तो थोड़ा सा घी और कुछ फल और कुछ पैसे अपने बेटे के हाथ से किसी महिला को दान करा दीजिए। तो ये शुक्र की सामग्री है, शुक्र प्रसन्न होगा, आपके बेटे का विवाह हो जाएगा। तो मित्रों, ऐसे ही हम अन्य और वीडियो को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों के बेटे के विवाह में परेशानी है, आप इस वीडियो को पर्सनली उनको भेज दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा, उनका कार्य सिद्ध होगा। फिर किसी नए विषय को लेकर आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार।